हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है एग्जाम आइडिया के यूट्यूब चैनल पर। हमें आज आप लोग को बताने वाले हैं योग पर आधारित प्रश्न। देखिए, सबसे पहले हम लोग 2 क्लास योग पर आधारित आप लोग को बता चुके हैं। अब चलिए तीसरा पार्ट है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 से अधिक है, तो संख्याएं है। दिया हुआ ऑप्शन आपका 42(8), दूसरा ऑप्शन 24(14), तीसरा ऑप्शन 21(16), चौथा ऑप्शन 48(7). देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन 336 दिया हुआ है गुणनफल, और बोल रहा है उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 से अधिक है। बोल रहा है उनका योगफल जो है, मतलब दो संख्या है, तो दो संख्या मान लीजिए x है और दूसरा y है। दोनों का योगफल जो है अंतरफल से 28 अधिक है, तो अंतरफल मतलब माइनस अंतरफल से 28 से अधिक है। कौन वाला अधिक है? देखिए, ये वाला अधिक है। बोल रहा है अंतरफल से 28 से अधिक है, तो ये अधिक है, ज्यादा ताकतवर है, ये कम ताकतवर है। तो 28 अगर इधर जोड़ देंगे तो 28, ये तो 28 पहले से ही ताकत वाला है आदमी है। उसके बाद अगर यदि फिर इसी में अगर 28 जोड़ते हैं तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, जिसके कारण इसको दुनिया में रहना दुश्वार हो जाएगा। चलिए देखिए, इसमें हम जोड़ते हैं अगर 28 को, तो दोनों बराबर हो गया। तो अब देखिए, बोल रहा है कि दोनों का जो योग, मतलब ये जो योग है अंतरफल से 28 से अधिक है, तो अब इसमें जोड़ दिया तो ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए x को हम इधर करते हैं तो माइनस हो जाएगा इधर, x माइनस एक्स प्लस y, और माइनस में y है तो इधर आएगा तो प्लस, बराबर 28। देखिए, x x कैंसिल और y 2y बराबर 28। तो 2 से हम जैसे इसको 2 को नीचे करेंगे, गुना में है तो भागा में जाएगा, तो 14 आ गया। तो 14 एक संख्या आ गया y। तो फिक्स है, ऑप्शन में मेरा दिया हुआ 42(8), उसके बाद 24(14), उसके बाद 21(16) और दिया हुआ 48(7). तो 14 एक ही आंसर में है। अगर ज्यादा में रहता तब हम बिठा के चेक कर लेते, इसीलिए एक में ही है, इसीलिए मारेंगे ऑप्शन बी को, 24 और 14। अब देखिए, उसके आगे बोल रहा है उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। बोल रहा 3 संख्या है, 3 क्रमागत संख्या है जिसका योगफल बोल रहा 15 है, तो उनका गुणनफल पूछ रहा है। योगफल जब भी पूछे क्रमागत वाला और बोल दे कि योगफल इतना है और गुणनफल पूछ ले, तो देखिए अगर 5 क्रमागत बोला जाए, 5 क्रमागत, जैसे मान लीजिए 5, मतलब 5 को बोल दे कि 5 क्रमागत संख्या है, तो उसको 5 भाग में तोड़ लेंगे। अगर यदि बोल रहा है कि 3 क्रमागत है, जैसे 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 15 है, तो 15 को क्या करेंगे, 15 है तो 15 को हम पहले 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो 5 बार में जाएगा। तो 5 बार में जाएगा, अब क्या करेंगे, इससे ये कम ये ज्यादा, तो हो जाएगा 4, 5 और 6। तो यही हो गया क्रमागत। अब जोड़ लीजिए 6, 4 और 5 9 और 6 15, तो योग आ गया इसका 15 आ गया। तो पूछ रहा है इसी का गुणनफल। जब भी बोले क्रमागत, इतना का क्रमागत मतलब 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है, या फिर 5 क्रमागत का बोलता तो 5 से डिवाइड करते, तो 5 से डिवाइड करने के बाद 3 आता, तो 3 से हम एक कम करते, एक ज्यादा, फिर एक कम एक ज्यादा, तो 2 3 4 5 ऐसे आ जाता। जैसे देखिए, मान लीजिए हम 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा। अब 3 मेरा आ गया,
तो उसके बाद देखिए इधर 4 लिखते, इधर 2 लिखते, इधर 1 लिखते, इधर 5 लिखते। देखिए 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 5 क्रमागत के लिए इतना आ गया। अब देखिए इसमें जैसे ही पूछ दिया कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है और पूछ रहा है इनका गुणनफल क्या होगा, तो हम 3 से डिवाइड कर लिए, 5 आ गया बीच वाला संख्या, तो किनारे वाला संख्या जैसे दोनों साइड वाला देखिएगा तो 4 आ गया और 6। अब ये तीनों का ऐड करने के बाद 15 आ गया। तो देखिए 4 और 6 10 और 5 15। अब पूछ रहा है इसी का गुणनफल पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 5 इंटू 6, 4 पंजे 20, 20 छक 82, 120 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ये आपका, ऑप्शन नंबर ये हो गया, ऑप्शन नंबर ये। अब चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन को। बोल रहा है दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है। योगफल और गुणनफल जब भी मतलब दिया हुआ रहे और व्युत्क्रमानुपाती पूछा जाए कि उसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती का योग क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18। योगफल 11 और गुणनफल कितना है 18 है। तो पूछ रहा है दोनों संख्याओं का व्युत्क्रमानुपाती का योग, पूछ रहा है क्वेश्चन में दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो योगफल पूछ रहा है, योगफल देखिए व्युत्क्रमानुपाती का योगफल पूछ रहा है। योगफल एक दिया हुआ है 11, एक दोनों संख्या का योग 11 है और गुणनफल 18 है। पूछ रहा है दोनों का व्युत्क्रमानुपाती का योग क्या होगा। तो देखो देखिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही देखे कि पूछ रहा है योग और गुणनफल और व्युत्क्रमानुपाती पूछ रहा है, तो योगफल को ऊपर में और नीचे में गुणनफल को कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये होता कैसे है, देखिए इसको योगफल बोलते हैं, योगफल को ऊपर लिखिएगा, ऊपर में, और गुणनफल को नीचे में लिखना है। देखिए तो ये मेरा निकल गया व्युत्क्रमानुपाती का योग निकल गया। अब देखिए ये होता कैसे है, मान लीजिए एक संख्या मेरा x है, मान लीजिए एक संख्या मेरा x है, दूसरा संख्या y है। तो एक संख्या x आया, दूसरा संख्या y, तो इसका व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। तो इसको उल्टा कीजिए तो 1/x और 1/y। तो बोला दोनों का योग, योग पूछा है तो योग करेंगे, तो xy एलसीएम ले लेंगे, x से अगर डिवाइड करते हैं तो y प्लस x, y से डिवाइड करें x बच जाएगा तो y प्लस x प्लस y हो गया बटे xy। तो यही हो रहा है कि योगफल को ऊपर कर दिए और गुणनफल को नीचे, यही इसीलिए हम डायरेक्ट इसको जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इसी तरह से बनाइएगा। डायरेक्ट जैसे देखे योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहे और व्युत्क्रमानुपाती का योग पूछ रहा है, तो यही रूल से आप लोग जल्दी से इसको बना सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं में 5 का अंतर है। एक क्वेश्चन और है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। उसी तरह से बन जाएगा, दो संख्याओं का योग 40 है, तो योग 40 है, तो योग 40 है और बोल रहा गुणनफल 375 है। तो देखिए 5 से अगर इसको डिवाइड कर दे तो 8 बार में जाएगा, इसको 5 से करें तो 7 और 5 हो गया, इसका 8/75 आंसर हो जाएगा इसका। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका,
दो संख्याओं में 5 का अंतर है। दो संख्या है, मान लीजिए कुछ भी संख्या है, दो संख्या है, दोनों का अंतर कितना है? दो संख्याओं का अंतर 5 है। यदि उनका गुणनफल 366 है, 336 है, सॉरी 336 है, और दो संख्या का अंतर 5 है, तो उन संख्याओं का योग है। तो योग पूछ रहा है दो संख्या का, देखिए गुणनफल इतना आ रहा, मान लीजिए दो संख्या कुछ भी है, एक्स वाई है, जिसका गुणनफल इतना है, और दोनों का अंतर बोल रहा है, अंतर जो है आपका 5 है, दोनों का अंतर 5 है। लेकिन इसमें देखिए हम लोग एक इसमें दिमाग लगा थोड़ा बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए 6 है, तो 6 को जैसे मतलब लास्ट संख्या यूनिट डिजिट 6 है, तो देखिए सबसे पहले जैसे 5 मेरा है, अंतर आएगा तो अंतर 5 आएगा। 6 को हम तोड़ेंगे, अगर 2 और 3 में तोड़ते हैं 6 आ जाएगा। गुना करने के बाद देखिए एक लास्ट यूनिट डिजिट 2 को रखते हैं और 3 को रखते हैं, तो 2 को रखेंगे एक तरफ और 3 को, तो 6 तो आ रहा है यूनिट डिजिट, लेकिन अंतर नहीं आ पा रहा है। उसी तरह फिर अगर यदि 1 और 6 को रखते हैं, तो देखिए 1 इंटू 6, तो अगर यदि गुना करते हैं 6 आ रहा है, लेकिन अंतर भी 5 आ रहा है। उसी तरह अगर यदि दूसरा कुछ रखेंगे तो नहीं होगा, गुना करने के बाद यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। तो देखिए 6 और 1 और 6 में आ रहा है, तो देखिए अब इसको मिटा दीजिए 2 और 3 को। अब इसमें देखिए ऐसा कौन सा संख्या है जिसको गुना करने मतलब अंतर जिसका 5 आ रहा है, और पूछ रहा अंतर तो 5 आ गया, पूछ क्या रहा है इसमें? उन संख्याओं का योग। ऑप्शन दिया हुआ है आपका, पहला ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है 37, तीसरा ऑप्शन है 28, और चौथा ऑप्शन है आपका 51। तो देखिए यूनिट डिजिट एक मतलब जो भी संख्या है लास्ट में उसका 1 आएगा और दूसरा संख्या 6 आएगा, तभी तो अंतर मेरा आएगा इतना 5 का। तो यूनिट डिजिट मान लीजिए एक्स बराबर कुछ भी है, यहाँ दहाई हमको नहीं देखना, वाई बराबर कुछ भी है यहाँ नहीं देखना। तो देखिए इकाई और दहाई का मतलब हमको इकाई देखना, सिर्फ दहाई नहीं देखना। तो देखिए इकाई में जो दिख रहा है 1 और 6, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आ रहा है यूनिट डिजिट, और अंतर भी 5 आ रहा है। तो योग पूछा है, तो योग भी यूनिट डिजिट अगर यदि करते हैं तो 7 आएगा। 7 किसके लास्ट में है? तो देखिए बी नंबर है, 2 नंबर में आपका आंसर है। इसी तरह इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है एवं उनका गुणनफल 144 है, तो उन संख्याओं का अंतर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि दो धनात्मक संख्याओं का योगफल, दो धनात्मक संख्या का योगफल कितना 25 है, और बोल रहा है उनका गुणनफल 140 है, सॉरी 144 है, उन संख्याओं का अंतर होगा। तो अंतर हो पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है 3, 5, 7 और 11। अंतर पूछ रहा है, इसका अंतर क्या होगा? देखिए गुणनफल दिया हुआ है, अंतर पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? जैसे ही मान लीजिए अगर यदि हम पुट करते हैं, इसको पुट तो करने के बाद नहीं बन जाएगा, लेकिन हम देखिए इसको जैसे तोड़ते हैं, मान लीजिए हम इसको अगर यदि यहाँ अगर यदि 8 रखते हैं, तो यहाँ आपका रखना होगा 17, तब होगा 70, 50, 70, 70, 70, 36, 70, 36 से तो कम हो जा रहा है। सबसे आसान तरीका इसमें क्या होगा? देखिए 144 है, इसको गुणनखंड कीजिए। जब भी गुणनखंड करेंगे तो प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ लीजिए, तो देखिए
इसको तोड़ लिए। अब देखिए 3 तिया 9 दूना 18, 25 दोनों का योग 25 आना चाहिए। तो देखिए 3 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, ये भी नहीं होगा। तो देखिए 3 तिया 9 प्लस 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 9 25 हो जाएगा आपका। तो देखिए इसमें 16 और 9 25 का अंतर पूछ रहा, तो 16 माइनस 9 कर देंगे, तो 16 माइनस 9 आपका 7 आ जाएगा आंसर। ऐसे करके बना सकते हैं, या फिर ऑप्शन से भी आप लोग बना सकते हैं इसको। देखिए अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, यदि उनका योग दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 336 है, यदि उनका योग उनके अंतर से, यदि उनका योग उनका अंतर से बोल रहा है, यदि योग अंतर से कितना अधिक है 32 से अधिक है। तो 32 ये अधिक है, तो पहले हम बताए पहला नंबर में कि अगर यदि ये अधिक है तो इसमें जोड़ना नहीं है, जो अधिक है पहले से ही बलवान है उसको फिर बलवान हम लोग थोड़े बनाएंगे, जो कमजोर है उसमें जोड़ेंगे, तो 32 इसमें जोड़ देंगे। अब देखिए इतना हो गया, इतना हो गया, पूछ क्या रहा है इसमें, तो वे संख्याएं क्या है, तो x और y पूछ रहा है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 42 8, दूसरा दिया हुआ है 48 7, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 24 14, उसके बाद 21 16, आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम अगर यदि x को इधर करते तो इधर आके कट हो जाएगा, उसके बाद 2y हो जाए, 2y बराबर 26, तो y बराबर मेरा 16 आ गया। ऑप्शन देखिए एक ही को निकालनी है, दूसरा अगर यदि हम नहीं निकालेंगे तो फिर भी चल जाएगा, अगर कहीं सेम दिया हुआ रहता तब हम दोनों निकाल लेते। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा मेरा तबीयत भी खराब है इसी के चलते। सबसे पहले देखिए आप लोग को हम इस मतलब जितना हम बताएं इसमें, उसमें से देखिए जितना क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं उतना क्वेश्चन है, या फिर एक दो ठो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे पीडीएफ बना हुआ है, पीडीएफ हम डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। पिछला वीडियो जो हम बता चुके हैं उसमें हम डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, और अगर यदि वहां आप लोग वहां से नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को मेरा ज्वाइन कर लीजिए। वहां आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए वीडियो के नीचे, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पर। कोई भी डाउट हो वहां आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर पीडीएफ नहीं मिला है तो पीडीएफ भी वहां डाल दिए, वहां से भी मिल जाएगा। हैंड रिटन पीडीएफ ही है, लेकिन अच्छा से हम उसको बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही।